Hey guys, how are you doing? Nearly 70% of neural tube defects like spina bifida are preventable with adequate folic acid intake. लेकिन what is more shocking, ये डिफेक्ट प्रेगनेंसी के सिर्फ पहले 28 दिन में ही डेवलप हो जाता है. Often before women even know they are pregnant. So let's begin. What is spina bifida? And it is basically spina bifida is a neural tube defects. It is called NTD. And let me tell you, and if you can see my diagram, this says it is a congenital defects of the spinal cord causing severe childhood paralysis. है ना, इसमें क्या हो जाता है, paralysis हो जाता है, which is affecting over 25,000 children annually in India. You know, this is very shocking, है ना. Okay, all right. So if you can see it, the degree of paralysis ranges from mild weakness of the feet to complete paralysis below the hips. Hips के नीचे क्या हो जाएगा, complete paralysis हो जाएगा, often leading to wheelchair dependence from early childhood. So this is very serious thing, you know, which occurs NTD है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. और अगर जब हम बेसिक ब्रेन की बात करते हैं तो जो ब्रेन सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, देयर आर there is kind of folding which is called neural tubes, and there are areas like progencephalon which develops finally into cerebrum. Cerebrum जो main brain है, brain पर हमने कई videos बना चुके हैं. You guys can go through channel and see the video. I have given you basic science, right? Then there are mesencephalon. It is developed into midbrain, है ना. तो midbrain वाला part है, and then there is a hindbrain also. So these neural tubes वो develop हो नहीं पाती हैं. This kind of one of these diseases is called spina bifida, which is basically in simple words spinal cord does not form properly, है ना. अगर आपने मेरे साथ कभी भी क्लास ली हो, है ना, before if you have ever taken the class, तो हम एक रफ डायग्राम जनरली क्या बनाते हैं, अगर हम ब्रेन का एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं तो okay, this is kind of diagram of the brain, okay, and okay, once again look at this diagram, rough diagram है ना. ये स्पाइनल कोड है बेसिकली, ओके. अगर ये बन पा रहा है तो ये स्पाइनल, ओके, दिस पेन इज नॉट वर्किंग आई थिंक, देखना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मिड ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड पोन्स मेडुला, ओके. दिस ये पेन आज बड़ा धोखा दे रहा है, इट्स नॉट वर्किंग वेल, है ना. ध्यान से देखना, ये पकड़ा ऐसे यूं, ये स्पाइनल कोड है बेसिकली, है ना, जो मैं बनाना चाह रहा हूं. इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, देन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, and this is called small brain, little brain, it is also called cerebellum, है ना. तो इस टाइप की इसमें क्या होती है, बहुत सारी चीजें. let me tell you, these are the meninges are like dura mater जो बहुत थिक होती है, then arachnoid, then pia mater, है ना. तो ये क्या है, meninges बोलते हैं इनको. यहां पर cavities होती हैं. if you see the this basic diagrams, तो इसमें क्या होती है, इस टाइप से cavities होती है ना, ये ऐसे होता है. और यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं आई जस्ट डोंट रिमेंबर, कोलोजन, है ना, कोलोजम इसको बोलते हैं. पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ये क्या करता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, दिस एरिया. दिस इज कॉल्ड बेसिकली सेरिबेलम, है ना, कैलस कोलोजम. तो दिस इज कॉल्ड कैलस कोलोजम. नाउ आई जस्ट रिमेंबर इट इज कॉल्ड कैलस कोलोजम, है ना. तो ये क्या करता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को क्या करता है, अटैच करता है. एंड अगर ये ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, और कई बार क्या होता है, इट इज फाउंड दैट इट इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल दिस डिफेक्ट इज रिलेटेड टू हाइड्रोसिफेलस. तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, सिफेलस इज बेसिकली देयर इज वन फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना, CSF, व्हिच इज कलरलेस. ये कैसा फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है. व्हाट इट डज एक्चुअली, इट पासेस थ्रू द कैविटीज, है ना, ब्रेन में कैविटीज होती है, ऑल्सो पासेस थ्रू दीज मेनिंजेस, थ्रू स्पाइनल कोड ऑल्सो, पासिंग थ्रू स्पाइनल कोड ऑल्सो. और जो ये कलरलेस फ्लूइड है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट फ्रॉम द ब्रेन, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर व्हिच वी शुड आल्सो नो. तो हाइड्रोसिफेलस में क्या हो जाता है, अगर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोसिफेलस. इट क्रिएट्स मोर प्रेशर, है ना. पानी में क्या होता है, ज्यादा प्रेशर होता है. नॉर्मली ब्रेन क्या करता है, सोते समय श्रिंक हो जाता है, तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में ब्रेन क्या करता है, तैरता है. दैट इज द बेसिक आइडिया, राइट. अदर प्रॉब्लम्स, यूरिनरी एंड बाउल इनकंटिनेंस, है ना, ऑर्थोपेडिक डिफॉर्मिटीज लाइक क्लब फुट, तो दैट इज अगेन द प्रॉब्लम. डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटी, इट इज इंटरेस्टिंग बाय द वे, तो जो ब्रेन है वो डेवलप हो चुका होता है, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली किसमें, स्पाइना बाइफिडा में. हालांकि अगर हम बात करें
फोलिक एसिड की कमी के कारण कई बार ब्रेन में स्कल ही नहीं बन पाता है, खोपड़ी नहीं बन पाती है। लेकिन अगर ये स्पाइना बाइफिडा है तो लेट मी टेल यू, तो इसमें क्या होगा, नो इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट वाज फाउंड एंड इट इज नॉट फाउंड बेसिकली, है ना। स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की जरूरत होती है ऐसे लोगों को, they are independent and they can lead productive life. But let me tell you quickly, if you want to understand a bit more about you know क्या बोलते हैं उसको, मतलब टेक्निकल, है ना। तो स्पाइना बाइफिडा का मतलब होता है दिस इज कंजेनिटल डिफेक्ट्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, है ना, L5 एंड S1 में। तो अगर आपको पता होंगे अपने पास क्या होते हैं बेसिकली, वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें वर्टिब्रा, वर्टिब्रा क्या बोलते हैं, वन ऑफ द बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें आप देखोगे प्रॉब्लम्स कई टाइप की हो सकती है। सेवरल टाइप्स ऑफ स्पाइना बाइफिडा इन्वॉल्व्स प्रोट्रूजन, है ना, ऐसे बाहर निकल जाता है जो, है ना, ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या है, मेम्ब्रेन्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड यू। स्पाइनल कोड थ्रू द डिफेक्ट इज द लैमिना एंड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज स्पाइना बाइफिडा, राइट। इफ द सैक कंटेन्स मेनिंजेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड सेरिब्रल स्पाइनोफ्लूइड, एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी अगर उसमें है उस सैक में, तो इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंगोसिली, है ना, मेनिंगोसेल और मेनिंगोसेल बोलते हैं इसको, राइट। स्पाइनल कोड में अगर नर्व रूट्स में है तो उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा मेनिंगो माइलोसील, है ना। तो दीज आर द टेक्निकल नेम्स, यू डोंट नीड टू नो ऑल दोस थिंग्स, बट व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, it is, you know, an increased risk of spina bifida is associated with low vitamin B, vitamin, है ना, B called folic acid during pregnancy. So there are B complex vitamins, they are very very important, and these B complex vitamins, for example, B1 is called thiamine, B2 riboflavin, B3 is called niacin, है ना. Then there are 8 types actually. B5 is called pentothoric acid, I am not writing the name. B6 pyridoxine, B7 biotin, B9 is called basically folate or folic acid, and this is very important vitamin, है ना. This is called folic acid also, है ना. वैसे इसको फोलेट बोलते हैं. और B12 को है साइनेकोब्लामीन. तो साइनेकोब्लामीन का जो काम है, इसका काम है नर्वस सिस्टम डेवलप करना. इनका कलेक्टिव काम क्या है, नर्वस सिस्टम को डेवलप करना. उसके अलावा दे आर ऑल्सो इंपोर्टेंट रोल इन आरबीसी फॉर्मेशन, है ना. इनके कारण कई बार क्या हो जाता है, there is one kind of anemia which is known as megaloblastic anemia. तो इनके कारण कौन सा अनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, है ना. मैक्रोसाइटिक बेसिकली, मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मतलब बड़ा साइज हो जाता है आरबीसी का, तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इज द. B12 को तो कई बार क्या बोलते हैं, परनीसियस अनीमिया. परनीसियस इज इंग्लिश वर्ड व्हिच मींस डेडली. तो it used to cause death, you know, among people. That is why it is sometimes called. Okay. There are collective functions, they play very important role in the metabolism of food, है ना. तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालना, है ना. देन यूटिलाइजिंग बाय बॉडी ऑफ प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन का यूज करना. देन फैट्स एंड लिपिड्स. अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर इंपोर्टेंट फॉर योर हेल्दी टंग, है ना, हेल्दी टंग. देन हेल्दी स्किन, है ना, आपकी टंग स्किन. ओके. डर्मेटाइटिस लाइक प्रॉब्लम हो जाती है. ब्रेन डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. फॉर एग्जांपल B3, यू नो, B3 कैन कॉज डिमेंशिया. B1 की कमी के कारण कौन सा हो जाता है, बेरी. B3 इज एक्चुअली पेलाग्रा, है ना, पेलाग्रा डिजीज, पेलाग्रा रोग जिसको बोलते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. ओके. मोस्ट इंपोर्टेंटली, स्पाइना बाइफिडा may be diagnosed parentally by a test of the mother's blood for a substance produced by the fetus called, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन, है ना, बाय सोनोग्राफी. और अदरवाइज आपको पता होगा, इस पे भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है कभी, एमनियोसेंटेसिस, है ना. एमनियोसेंटेसिस में आप जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको एनालाइज करके आप फीटस की हेल्थ के बारे में क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. सो फोलिक एसिड इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर, यू नो, ब्रेन डेवलपमेंट. इट इज इंपोर्टेंट फॉर सेल डिवीजन. इट इज इंपोर्टेंट फॉर डीएनए सिंथेसिस also. So adequate intake before conception in early pregnancy can prevent, you know, this disease up to, है ना, 70%, right. That is the most important idea. तो अगर लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक शब्द है ना, प्री, लास्ट टाइम हमने बात की थी, प्रोफिलैक्सिस. तो प्री प्रोफिलैक्सिस, पोस्ट प्रोफिलैक्सिस, है ना. बट ठीक है, वो टेक्निकल टर्म्स अगर नहीं भी पता है तो बिफोर प्रेगनेंसी डॉक्टर वुड एडवाइज यू, है ना, कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो व्हाट यू शुड टेक, यू शुड इंक्रीज द इनटेक ऑफ फोलिक एसिड. फॉर एग्जांपल, प्रेगनेंसी इज साइकोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल या हाईली डिमांडिंग पीरियड, है ना. तो एक्स्ट्रा फूड इज रिक्वायर्ड. किस चीज के लिए चाहिए एक्स्ट्रा फूड, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द मदर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी. तो प्रेग्नेंट वुमेन्स रिसीविंग हेल्दी डाइट हु गेन एप्रोप्रिएट वेट, एटलीस्ट 10-12 किलोग्राम जिनका वेट इंक्रीज हो जाता है, दे आर गोइंग टू हैव हेल्दी बेबीज, राइट.
and most importantly regular physical exercise, vitamin D and this balanced food is required. Most importantly folic acid, vitamin B12, iodine, long chain N3, polyunsaturated fatty acid, PUFA जिनको बोलते हैं, they are most important for pregnant women. Then iron and folic acid supplementation, they must be also taken. Okay, so these are the important things. टोटल कैलोरीज कम से कम 2020 किलो कैलोरी होनी चाहिए कम से कम, है ना. These women, those at least who are at the risk of iron की कमी जिनमें हो जाती है, तो उनका फोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना. तो फोलिक एसिड हीमोग्लोबिन बनाने में भी काम करता है, देयरफॉर इट प्रिवेंट अनीमिया, एंड एडिशनल फोलिक एसिड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द, क्योंकि खून की जरूरत पड़ेगी, ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है ना, इसलिए भी. तो आपको ये पता होना चाहिए. फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इन अर्ली पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी in the first 28 days is essential, most important, है ना. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, नट्स, लीवर्स, है ना. कई बार हमें पता ही नहीं चलता है, मतलब जब तक कि प्रेगनेंसी हो चुकी होती है तब तक ये डिजीज हो जाती है. दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम. इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने की बात करते हैं, और अगर कोई प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी को, देन द वुमन मस्ट टेक फोलिक एसिड. That is most important. 28 days, first 28 days are most important because neural tubes are developed in those periods, right. जो पॉली अनसेचुरेटेड है ना फॉलिक एसिड्स हैं, सॉरी फैटी एसिड्स हैं, तो ये चिया सीड, नट्स, अखरोट में मिलेगा, फ्लैक्स सीड, है ना, ट्यूना फिश, मैक्रेल फिश, सैल्मन फिश, इसमें सब में मिलता है ना. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड आयरन रिच फूड, दिस इज एसेंशियल अगेन फॉर हीमोग्लोबिन, एज आई हैव टॉक्ड अबाउट. ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. मैटरनल एमएमआर एंड आईएफआर, है ना, हमने दो शब्द पढ़े होंगे, आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनको कम करने के लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था आयरन का, है ना. चिल्ड्रन डेफिशिएंट विद आयरन, दे आर ससेप्टेबल फॉर द इन्फेक्शन एंड इम्पेयर लर्निंग एबिलिटीज. Most importantly, these kids, sometimes they are at the risk of heart disease also, right? So remember this thing, brain problem also. Iron bioavailability is poor and plant food में है नहीं है, तो इसके लिए आपको मीट्स खानी पड़ेगी, फिश, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाने पड़ेंगे, अदरवाइज यू हैव टू टेक सम काइंड ऑफ सप्लीमेंटेशन, राइट. So this is the most important idea behind, let me quickly tell you, natural folate जो sources होते हैं, green leafy vegetables, pulses, citrus fruits, है ना. बट एक प्रॉब्लम है, कुकिंग क्या करती है, 30 to 50% ऑफ फोलेट को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. सो डाइट अलोन इज ऑफन insufficient, so supplementation is crucial. And what is the recommended supplementation? WHO has recommended 400 microgram, है ना, 400 microgram per day for all women of reproductive age. They must take this folic acid, है ना. During pregnancy, it should increase from 400 to 600 depending upon the amount of hemoglobin, right, which should be around 12 to 15 gram per deciliter, right. Okay, so some high risk women must need more as advised by the doctor. Quickly, what is the way out? What is the way out? Fortification, food fortification is the most important. We have made video on it. So countries like USA, Canada, अगर हम बात करेंगे तो जो countries हैं, for example USA, जो developed countries हैं, Canada, है ना, for example Australia, they have, और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, obviously it must be the Hindu only, टी को भी वो क्या बना रहे हैं, एक व्हीकल बना रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन के लिए. सो 25 to 50%, they have reduced. So they have reduced this, they have reduced NTD by 25 to 50%, 20 to 50% डिक्रीज हुआ है ना, तो न्यूरल ट्यूब डिजीज में. ठीक है, तो इंडिया क्या है, फोर्टिफिकेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर इंडिया, है ना. और रूरल लो इनकम लोगों के लिए भी क्या है, इट इज गोइंग टू प्ले, रूरल लो इनकम पीपल के लिए भी क्या है, दिस इज गोइंग टू बी बून, है ना. ओके, ऑलराइट. So there are other things also. For example, awareness gap. Many women they start folic acid after pregnancy confirmation, which is too late. तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले ही प्लान करना पड़ेगा. प्रेगनेंसी से पहले, बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर यू प्लान प्रेगनेंसी, बिफोर यू आर प्रेग्नेंट एक्चुअली, so this is the way, because first 28 days are most important. First 28 days are most important. इसलिए चाइल्ड मैरिजेस भी नहीं होनी चाहिए, है ना. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसलिए एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है 8th क्लास में. So lack of counseling at adolescent age, pre-conception stage, primary health care level, unwanted pregnancies, they are very dangerous thing. Unwanted pregnancies, childhood marriage are the serious thing. So what are the key takeaways? Spina bifida is largely preventable, है ना. और आप देखोगे केवल गवर्नमेंट प्रिवेंटेबल, गवर्नमेंट की लार्जली
प्रिवेंटेबल है ना, गवर्नमेंट की खुद पॉलिसी है ना। तो सॉल्यूशन इज सिंपल, चीप एंड इफेक्टिव। तो सॉल्यूशन इज सिंपल, चीप एंड इफेक्टिव। क्या? फोलिक एसिड 400 से 600 है ना, कितना? 400 to 600 माइक्रोग्राम्स पर डे, राइट। तो अवेयरनेस, फोर्टिफिकेशन है ना। तो फाइनल टेक अवे क्या है? अवेयरनेस। उसके अलावा फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फोर्टिफिकेशन is another thing which is very easy comparatively, early intervention is important. So before we winding up this video, let me give you one question. Despite being a preventable condition, India continues to report high burden of neural tube defects. अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, सबको पता है, मुझे भी पता है ना यूपीएससी में, but you should be writing those kind of questions. It will give you an edge, how government is tackling all those kind of problems, है ना। तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है। यू कैन कोट दीज पॉलिसीज समवेयर एल्स ऑल्सो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, है ना। तो हम जब एक क्वेश्चन लिखते हैं तो हम उसके चक्कर में कई चीजें और सीख चुके होते हैं। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। Examine the reason for low preconception folic acid intake among Indian women. Awareness gap, unwanted pregnancy, childhood, child marriages. It can be the reason. Suggest public health measure to address this gap. तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए क्या रही होगी? यूजफुल रही होगी। So before we wind up this video, let me ask you to subscribe the channel. If you like video, don't forget to hit like button. Don't forget to share the class. Comment also. I would like your comments. So thank you so very much. See you guys until next time. Till then, goodbye. Bye bye. Take care.